सीबीएसई का 17 फरवरी को लग गया था, तो सीबीएसई के बच्चों को एक ही महीना मिल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा बच्चा अगर स्टेट बोर्ड लगे तो ज्यादा प्रिफर रहता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, नर्चर टैलेंटेड होते हैं, तो वो कर सकते हैं। मतलब जो 97, 98, 99 के बच्चे हैं या वो 95, वो अगर टाइम मैनेजमेंट करे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर टाइप हमें स्कूल जो बता रहा हूँ ना, हाँ हमारा अभी लास्ट ईयर चलो टाइप था, तो सेंटर पॉइंट की 3 ब्रांचेस, हम्म, सीबीएसई में स्कूल ऑफ स्कॉलर की 4 ब्रांचेस नागपुर की, देन जैन इंटरनेशनल और इंडियन ओलंपियाड्स। ये ओके। तो सीबीएसई सर इज में इट लाइक डमी स्कूल? हाँ डमी स्कूल, मतलब महीने में 3-4 दिन जाना पड़ता है, थोड़ा सा 2-3 घंटे के लिए प्रैक्टिकल है, फिजिकल एजुकेशन है, इसके लिए उनकी बसेस हमारे यहाँ पे आती है। ठीक है। सेकंड है कि स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड में सेंट पॉल चॉइस है, प्रेरणा कॉन्वेंट है, उसके बाद एमके संचिति है, एंड लास्ट जो है वो है डिसेंट डिनर कॉलेज सदर का। तो ये 4 कॉलेज से हमारा टाइप है। स्टेट बोर्ड में 11th में एक भी दिन नहीं जाना है, 12th में सिर्फ कुछ एक 15 दिन के लिए प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा, फाइनल प्रैक्टिकल के पहले। थोड़ा आपको इंस्ट्रूमेंट तो पता होना चाहिए, जब वहाँ से कोई आता है तो उसके लिए आपको 15 दिन लेके जाते हैं। तो ये हो गया। बाकी मतलब मोस्ट ऑफ दी 2 साल में बहुत हो गया तो आपको 15-20 दिन के 20-25 दिन के लिए जाना पड़ेगा स्टेट बोर्ड में। ठीक है। स्टेट बोर्ड की फीस 17 से 18 दिन रहती है ईयरली, ईयरली 17 to 18,000 रहती है। इसके बाद अभी आपको स्कूल में कोई डाउट है मैम? है ना, अभी क्लियर है? बट तो सर अगर इसको डमी रखते हैं तो फिर अभी ऐसा है ना कि अगर सीबीएसई वालों ने निकाला है कि डमी देखो स्कूल में वो हम तो पढ़ेगा तो बीच हम बीच आपको में बोर्ड कैसा, में अपीयर नहीं होने बीच देंगे। बीच में कुछ ना कुछ रूल्स आते हैं, हम्म लेकिन प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है। हम्म प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं कि अगर किसी बच्चे को जेई नीट क्रैक करना है तो उसको खुद सेल्फ स्टडी के लिए 7 आवर्स चाहिए। हम्म अगर ये रेगुलर आ गया, ऐसा कोई इन फ्यूचर आ गया, बीच बीच में भी आता रहता है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं भी इंडिया लेवल पे। हम्म ठीक है। कभी कभी कुछ एजुकेशन में जैसे अभी नीट का स्कैम हुआ तो बीच में उनको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो फिर एक ही ऑप्शन है बच्चों को स्टेट बोर्ड कन्वर्ट करने का। हम्म क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में जाता है सुबह 9 बजे से 3 बजे तक और शाम को अगर वो आता है यहाँ पे 4 से 8 बजे तक, तो पढ़ाई कब करेगा? अगर वो 1-2 घंटे पढ़ता है तो जेई नीट क्रैक नहीं कर सकता, फिर गुड स्कोर है, गुड रैंक, ये फैक्ट है। तो ऐसी कुछ चीजें आते रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके साथ ठीक है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो थोड़े बीच में जो कुछ मतलब सेंटेंस आते रहते हैं, ऐसा कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद जो हॉस्टल है, तो हमारा जो है वो एसोसिएट हॉस्टल है एडम के, मतलब खुद का कोई ऐसा रेसिडेंशियल कैंपस नहीं। इवन हमारे पास कोटा में 1,30,000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारा कोई सिंगल भी रेसिडेंशियल कैंपस नहीं है। तो हमारे एसोसिएट हॉस्टल में से जो लोग प्रोफेशनली पिछले 20-25-30 साल से हॉस्टल चला रहे हैं, उनसे हमारा एसोसिएट है। और बट हमारे नॉर्म्स में, मतलब हमारा एक डिपार्टमेंट है स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, डिपार्टमेंट के लोग पूरा नॉर्म्स चेक करते हैं, फीडबैक लेते हैं। नीट की उनको 39 मॉडल्स मिलते हैं और जेई की उनको 36 मॉडल्स मिलते हैं। ओके, अभी तो उसका 10th जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट्स अभी आने का ही है, तो उसके बाद 11th 12th फिर फर्दर डीपीएस में उसको कंटिन्यू करना है मिहान में, तो टाइप्स वगैरह कैसे रहते हैं उसके? हमारा डीपीएस में आने के साथ टाइप नहीं है, हमारा जो टाइप है ये डीपीएस लावा के साथ है। ओके ठीक है। और हमारे कुछ टाइप स्कूल्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी उनकी यूनिट टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ हम लोग यहीं पर अरेंज करवाते हैं। सो फाइनल प्रैक्टिकल्स एंड इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए उनको जाना होता है, वो भी बस फैसिलिटीज़ उनकी अवेलेबल होती है। ओके, तो ये डमी स्कूल जैसे होता है। ओके, बट मैम अभी जैसे सीबीएसई बोर्ड ही रहेगा तो सीबीएसई बोर्ड में डमी स्कूल्स को मायने नहीं दे रहे हैं। मतलब अभी ऐसा एक आया है कि अगर आप 11-12 डमी स्कूल से पढ़े हैं तो आपको बोर्ड में अपीयर ही नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होता है मैम मैम, अभी जो वो देखिए, अगर ऐसा कुछ सर्कुलर रहता है तो जैसे कि हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है, इवन के स्कूल्स वाले भी फिर एडमिशन्स नहीं देते हैं, राइट। तो अभी तक तो ऐसा कुछ सर्कुलर आया नहीं है। अगर आया होता तो हम खुद ही पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके लिए जितना नीट और जे इम्पोर्टेंट है उतना भी बोर्ड से उनका क्लियर होना भी इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए। इसलिए तो आपका किन से टाइप है, कौन से कॉलेज हमारा से? जैसे कि सेंट पॉल है, डीपीएस लावा है, उसके बाद सेंट जेवियर है, स्कूल ऑफ स्कॉलर है, दीनानाथ है, संचिति है, इन स्कूल से हमारा टाइप है मैम। ओके। ऐसे इसके सारी ब्रांचेस होते हैं।
बेस्ट कहाँ पे रहेगा डालना अभी 11-12 के लिए? जैसे इसका मेन तो ज़्यादा JEE की तरफ ही है, नीट तो बहुत कम ही था, तो JEE के लिए हम सोच रहे हैं, तो कौन से स्कूल से बेस्ट टाइप करना सही रहेगा? कोई भी जो भी आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा, जैसे कि आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जो भी आपको नियरेस्ट होता है उसमें आप करा सकते हैं। सारी जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो आपको अकॉर्डिंगली सारे स्कूल्स में सेम ही मिल जाएंगे, ऐसा होती है। तो हमारे साइड से ऐसा कुछ होता नहीं है कि पर्टिकुलर आप इसी स्कूल में करवाइए करके, हमारे पास ऑप्शंस होता है, मतलब आप आपके मतलब लोकेशंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके ओके, तो मैं उसको लेके ही आती हूँ।